तो गंगापुर सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सौगातें दी हैं। अब संबोधन मुख्यमंत्री का हो रहा है, वो आप सुनिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नमो नारायण मीणा साहब, आपके लोकप्रिय विधायक और हमारे एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर रामकेश मीणा जी, दानिश अबरार जी, बहन इंदिरा मीणा जी, विधायक दिनेश कोडनिया जी, शिवचंद बैरवा साहब पूर्व जिला अध्यक्ष, श्रीमती सुदामा देवी मीणा जी जिला प्रमुख साहिबा, और तमाम यहाँ उपस्थित गणमान्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि यहाँ पर आज जिला अस्पताल का, नए कोतवाली भवन का, स्टेट हाईवेज 25 से नेशनल हाईवेज 11B तक 20 करोड़ की लागत से डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड कन्वर्ट होगी स्टेट हाईवेज में, और इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का निर्माण भी हुआ। तो जो रामकेश जी ने मुझसे मांग करी थी, मैंने वो मांगे पूरी करी। आज मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से करीब 60 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए हैं, उसमें 38 करोड़ से ज़्यादा तो जिला चिकित्सालय बनेगा, जो कम्युनिस्ट किया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आने वाले वक्त में पूरे गंगापुर शहर गांव की जनता को लाभ मिलेगा। वैसे भी प्रसादी जी ने अभी कहा आपको कि राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी शिक्षा भी है, जिसमें कॉलेजेस खोल रहे हैं, बच्चों को कोचिंग क्लासेज में भेज रहे हैं, 20,000 बच्चों को जो पढ़ाई में होशियार है और जिनके पास साधन नहीं है विदेश जाने का, दुनिया के मुल्कों में जाने का, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में। शायद आपको मालूम होगा 200 बच्चों को प्रति वर्ष हम लोग, चाहे 50 लाख फीस लगे वहाँ पे, चाहे 1 करोड़ लगे, सरकार दे के हमारे जो गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के हैं, उनको वहाँ भेज रहे हैं। लड़कियों की कॉलेज खोली हमने 90, 91, 92, 50 साल, 60 साल में खोली 250 कॉलेज राजस्थान में, और हमने 4 साल में खोली है 211 कॉलेज, और उसमें 94 कॉलेज लड़कियों की है। अभी प्रसादी जी कह रहे थे आपको, अगर 500 लड़कियाँ कहीं गांव में भी होगी, कहीं स्कूल के अंदर, वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा। अब इतना बड़ा निर्णय ये है, समझने वाले समझ जाते हैं कि गांव की लड़की को माँ बाप भी बेचते नहीं है शहरों के अंदर। अगर वो गांव के कस्बे में आसपास में कॉलेज होगी तो लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। आज ज़माना देखिए मोबाइल फ़ोन का है, कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है। हमने गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया, अंग्रेजी स्कूल। अंग्रेजी के मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, जब मैं पढ़ता था तब। अब मालूम पड़ा कि 40-50 साल के बाद में कि अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जमाना 21वीं सेंचुरी का है। राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। दुनिया भर की जानकारी आप उस मोबाइल से ले सकते हो, गूगल के माध्यम से भी। ये क्रांति हो गई है देश और दुनिया के अंदर। हम पीछे क्यों रहें? अगर कोई प्रदेश या कोई जाति बिरादरी या कोई वर्ग शिक्षा में ध्यान नहीं देगा, वो कभी कौम आगे नहीं आ पाएगी। राजस्थान सरकार ने तय किया है, हमारा थर्स्ट एरिया जो है नंबर 1 शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी तो पानी भी है, भयंकर किल्लत है। अभी मैं अस्पताल के उद्घाटन में गया था, वहाँ पर महिलाएं मुझे मिली, मुझे
मैं आपको कह नहीं सकता वास्तव में पानी की, पीने के पानी की समस्या इतनी भारी है आपके क्षेत्र में। और दुर्भाग्य से जो चंबल नादौती आपकी जो माधोपुर ये गंगापुर वाली स्कीम थी, पता नहीं किस मुहूर्त में शुरू हुई, वो जिस रूप में पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। टेम्परेरीली पिछली गवर्नमेंट ने पाइप लगाए, अब हम उसको मजबूत करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्दी वो काम, टेंडर हो गए हैं, जल्दी काम पूरा करवाएंगे, आपको पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे। मैंने कलेक्टर को कहा है, जहाँ अस्पताल में गया था अभी शिलान्यास करने, वहाँ महिला आई थी उस गांव के अंदर। मैंने कहा कलेक्टर साहब मेरे साथ थे, मैंने कहा आप इमीडिएटली वहाँ टैंकर से पानी पहुँचाओ, पानी जरूर पहुँचाओ कि लोग पानी कम से कम उपलब्ध हो सके उनको। फिर जब योजना पूरी हो जाएगी तो फिर पीने का पानी मिलेगा आपको। वैसे आप सबको मालूम है कि जो ERCP योजना है, जो बाढ़ आती है राजस्थान के कई इलाकों के अंदर, पानी ठेठ धौलपुर से यमुना होता हुआ समुद्र में जाता है। ERCP योजना बनाई थी, पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी। हमने उस काम को बंद नहीं किया कि भाई वसुंधरा जी ने बनाई हम क्यों हम बंद कर दें, ऐसा हमारी सोच में नहीं है। वसुंधरा जी ने जरूर किया था, हमारी रिफाइनरी बन रही थी बाड़मेर के अंदर, लाखों लोगों को काम मिलेगा वहाँ पर। राजस्थान भर के नौजवान उद्योग लगा सकते हैं वहाँ पर, पेट्रोकेमिकल आधारित, प्लास्टिक आधारित। 5 साल काम बंद कर दिया। 40,000 करोड़ की योजना आज वो 70,000 करोड़ की बन गई है। 30,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। हमारी गवर्नमेंट की सोच है, सरकारें बदलती है, मान लो लोकतंत्र में हमारी गवर्नमेंट आ गई, तो हमने ERCP की योजना लागू की थी, वसुंधरा जी ने करी पिछली बार। हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, बंद नहीं किया। हमने कहा लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में, सब जिलों के नाम लिए, 13 जिलों के नाम लिए, उसमें सवाई माधोपुर का नाम भी था, कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा योजना के बारे में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 16 योजनाएं देश में चल रही है राष्ट्रीय परियोजना, कि राजस्थान में 25 MP जीता के दिए आपको राजस्थान ने। क्या आप एक योजना जो आपने खुद ने संकेत दिया था अजमेर के अंदर, जयपुर में, पानी के मंत्री भी जोधपुर के MP हैं शेखावत साहब, क्या एक योजना राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजना बनाने में आपको तकलीफ क्या आ रही है? तकलीफ क्या आ रही है? पूरी राजस्थान के लोग जो हैं, चाहे वो दौसा के हों, माधोपुर के हों, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर, सब जिले वाले दुखी है पीने को पानी के लेकर। ज़्यादा दुखी है दौसा जिले वाला भी है, गंगापुर सिटी वाले लोग भी हैं, गंगापुर गांव के लोग भी हैं, ऐसे कई इलाके हैं माधोपुर में भी, सब जगह। तो हम चाहते हैं कि वो योजना आगे बढ़े। मैंने 9,500 करोड़ रुपये रखा है उस योजना के लिए, पर अगर हम रखते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर केंद्र सरकार आगे आती है, राष्ट्रीय परियोजना बनाती है, तो 90% पैसा मिलता है केंद्र से, तो योजना टाइम पे पूरी हो सकती है, जल्दी आराम मिल सकता है। उसमें केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है और बल्कि कह रही है बंद कर दो योजना को। मुझे कहना पड़ा केंद्र सरकार को, पानी जो विषय है वो राज्यों का है देश के अंदर, संविधान के अंतर्गत। आप कौन होते हो कहने वाले कि योजना बंद कर दो? अगर आप नई योजना राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे तब भी हमारी सरकार इस काम को रोकेगी नहीं। 9,500 करोड़ तो मैंने रख दिए हैं, आगे जरूरत पड़ेगी वैसे हम और खर्च करते जाएंगे, बंद नहीं करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सोच
भारत सरकार की है, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लड़ाई जारी रहेगी हमारी। मैं तमाम जिले के लोगों को कहना चाहूँगा, आप भी जहाँ बस चले, कलेक्टर को या केंद्रीय मंत्री को आए, भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, उनसे एक ही सवाल पूछो कि भाई आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में आपकी क्या भूमिका रही है? आपने मांग करी है क्या? आप लिख के भेजा है क्या केंद्रीय मंत्री को या प्रधानमंत्री जी को? आप मांग क्यों नहीं उठाते हो? और आपकी सरकार की योजना थी ये, बीजेपी सरकार की योजना थी ये, और हम आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार कांग्रेस की है। तो क्या बीजेपी के नेता जो आज हैं उनकी चलती नहीं वहाँ पर? उनकी बात का कोई वजन नहीं है। चुनाव मैदान में उतरने की बात करते हैं, हमारे खिलाफ में आक्रोश रैली निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया है। आप बनाओ, कुछ भी करो, लोकतंत्र है, हम रोक नहीं सकते आपको, पर कम से कम पीने का पानी जो है वो तो दो आप। इन जिलों के अंदर जब पीने के पानी के लिए तरसे लोग, समर के बाहर है, समुद्र में पानी बह रहा है, उसकी चिंता नहीं है। स्कीम तुम्हारी है, तुमने बनाई है, हम कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं, पर हम अपना धर्म निभा रहे हैं। योजना पूरी होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी हमारी एक हमारी सरकार में है, पर बता नहीं। बड़े बड़े रोज वक्तव्य जारी करते हैं अखबारों के अंदर सरकार के खिलाफ में। अरे ये वो सरकार राजस्थान की है, वो स्कीमें इतनी अच्छी बनाई हम लोगों ने, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ऐसी स्कीमें नहीं जो राजस्थान बनाई है, आप लोगों ने, हम लोगों ने बनाई है। आप पता कर लीजिए, ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो देश में किसी राज्य में नहीं है। JJM है, जल जीवन मिशन, हर घर में नल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा। तो पानी तो होगा तो पहुंचेगा, वो नल लग जाएगा, ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगा करोड़ों अरबों रुपए, और पानी आएगा नहीं तो किस काम का नल? वो आधा पैसा केंद्र का है उसमें, आधा पैसा हमारा है, 45%। तो आप बताइए मुझे, उसी के लिए जल जीवन मिशन कामयाब हो, पानी पहुंचे घरों में, उसके लिए जरूरी है कि आज ये ERCP ईस्टर्न कैनाल योजना पूरी हो। 2 लाख हेक्टेयर तो जमीन सिंचाई होगी किसानों की। किसको लाभ मिलेगा? देश को लाभ मिलेगा, प्रदेश को लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट होगा हमारे तिलहन दलहन। आज हम इंपोर्ट करते हैं दालों को भी, तेल को भी, कितनी विदेशी मुद्रा जाती है बाहर। पूरा बेल्ट आपका भरतपुर तक का, सरसों भी उगती है वहाँ पर। पूरे राजस्थान में कहीं मूंगफली है, कहीं सरसों है, कहीं तिल है, दालें हैं, मूंग है, मोट है, सब कुछ उगता है यहाँ पर। उसकी चिंता नहीं लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य योजना ऐसी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में छोड़ दो, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगी। आपने सब कुछ फ्री कर दिया है, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, जिनको 10-10 हज़ार रुपये लगते थे, ये अपने CT स्कैन के, MRI के, डायलिसिस अलग पैसा खर्च होता था, सारी जांचें फ्री। और तो और अभी प्रसाद जी ने बताया आपको, 5 लाख का बीमा अलग। कोई आदमी के घर में डेथ हो जाए एक्सीडेंट से, पानी में डूब जाए, 5 लाख अपना मिलने लग गया है इस बार से, इस स्कीम से। और साथ में अगर कोई ऐसी संकट आ जाए, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, ज़्यादा पैसा लगता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लग सकता है कई जगह। वो पैसा भी आपका 10 लाख का बीमा अलग है। मान लो 4 लाख आपने खर्च कर दिया उसमें इलाज का, 6 लाख ही बचा हुआ उसके अंदर, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए। और ये जो खर्चा होगा किडनी का या लीवर का या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी, या कैंसर हो जाता है, उसका पहला पैसा सरकार आपको अलग से देगी परिवार को इलाज करवाने के लिए।
तो ऐसी ऐसी स्कीम हम लेके आए हैं। किसानों के लिए 1000 रुपये दे रहे प्रति माह उनको। 8 लाख किसानों के बिल जीरो आ रहा, निःशुल्क बिजली मिल रही किसानों को। 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है 1000 रुपये देने से। उपभोक्ताओं के 50 यूनिट हमने ख़त्म किया, माफ़ किया, और 300 यूनिट तक हमने कम कर दी दरें। आपको खुशी होगी, 42 लाख किसानों को बिजली बिल फ्री हो गया, जीरो आने लग गया। 42 लाख उपभोक्ताओं का, और बाकी का भी, उसके बाहर भी उनको 9000 प्रति साल फ़ायदा मिला उनको, क्योंकि रेट कम कर दिया हमने। क्यों कर दी? कि महंगाई का ज़माना है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? भयंकर महंगाई देश भर के अंदर कमर तोड़ दी है, भयंकर बेरोजगारी, नौकरी मिलती नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा देश के अंदर, इन्वेस्टमेंट जा रहा दुनिया के अंदर। दुनिया में, मुल्कों में हमारे देश के जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, अब नाम नहीं लेते हम उसका। हमने क्या किया मालूम आपको? 3 लाख, 3.5 लाख का टारगेट बनाया हुआ है। अभी तक हमने 1,35,000 नौकरी दे दी है। 1,25,000 की प्रक्रिया चल रही है, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं एग्जाम हो रहे हैं विभिन्न नौकरियों के, और 1 लाख की घोषणा मैंने कर रखी है बजट के अंदर। आप बताइए, शायद ही किसी राज्य में इतनी नौकरी मिलती होगी। मैं आता हूँ गुजरात, चुनाव जाके आता हूँ, देखता हूँ तो सब लोग शिकायत करते हैं कोई नौकरी है ही नहीं वहाँ पर। तो हमने तो कोशिश की, अभी इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया है, 11 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। 10 लाख का टारगेट है कि नौकरी मिले लोगों को। रिफाइनरी में अलग वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा, वहाँ पर काम चल रहा है। DMIC का अलग काम चल रहा है। दिल्ली से बम्बई तक जो पैडलर एक ट्रैक बिछा है रेलगाड़ी का, शायद आपको मालूम होगा, उसमें खाली मालगाड़ी चलेगी। उस पर भी हम लोग जगह जगह बना रहे नोट, जिससे कि उद्योग धंधे लग सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके समुद्र के मार्ग से, बम्बई से। तो बहुत लंबी बात है। कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार जनता की सरकार है। हमने वादे किए थे, वो वादे निभा रहे हैं हम लोग। कर्जा माफ किया 22, आप बताइए, कर्जा माफ किया 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हमने किया 22 लाख लोगों का। विपक्ष वाले बोलते रहते हैं कर्जा माफ नहीं किया। हमारे पास लिस्ट है गांव गांव की, कितने कर्जा, वहाँ 1 लाख माफ हुआ, 2 लाख माफ हुआ, 3 लाख माफ हुआ। हाँ, केंद्र की बैंकें जो है वो मैं सहयोग नहीं कर रही, खाली बस मोदी जी को हमने लिखा कई बार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप इनको कहो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं, 5,000 करोड़ के, 8,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के। अरे गरीब किसान लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ज़्यादा क्या होता है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इसकी मैं तो मैं क्या बताऊँ आपको, आपके नेता लोग राम के लिए बताते होंगे लगातार। हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग स्कीम बनाई है, किसान के लिए अलग बनाई है। अगला बजट मेरा जो आएगा, मैं प्रदेशवासियों को मैंने अपील करी है कि आप हमें सुझाव दीजिए। आप यूथ जो है, छात्र है, वो सुझाव दे सकते हैं। अगला बजट में चाहता हूँ, इस बार किसानों का अलग बजट पेश किया, डबल हमने एलोकेशन कर दिया बजट के अंदर। मैं चाहता हूँ अगले बजट में हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं स्कीम में, वो हमारी सोच है, वो हमारी सोच है। आप ऑनलाइन सुझाव भेजिए अपना। जिस दिन मैंने ये विज्ञापन जारी किया, शाम तक 40,000 लोगों को सुझाव आ गए। तो मुझे खुशी हुई कि लोगों में जज्बा है, किस प्रकार से सुझाव दें, इन्वॉल्वमेंट फील करें सरकार गवर्नेंस के लिए। अब चाहते हैं सुशासन मिले, हमारी सोच है संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दें आपको हम लोग। इसलिए पानी की स्कीमें
बिजली की उत्पादन सोलर से भी, विंड से भी चल रहा है, कोई कमी नहीं है। और साथ में इस बार रकबा बढ़ गया है, अच्छी बरसात हुई है तो रबी की फसल भी अच्छी हो रही है। बुआई ज़्यादा हो रही है तो बिजली को थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है। खाद हम मांगते हैं जितना केंद्र सरकार से, यूरिया भी, डीएपी भी, वो पूरा मिल नहीं रहा है। खाद सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है, उसके लिए कोई तकलीफ आ रही किसानों को, वो हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। हम दबाव बनाए हुए केंद्र सरकार पर, खाद पूरा सप्लाई होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें शानदार बन रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जगह जगह पर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, और मैंने कई घोषणा कर दी है गांव के आपस में लिंक करने की, मिसिंग लिंक, गांव की सड़कों को चौड़ा करने के लिए। और तो और जो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है उनको स्टेट हाईवेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका भी आता है, जो हिस्सा मैंने बताया भी आपको। 20 करोड़ रुपये मंजूर हो गए उसके लिए भी। उससे आपको गंगापुर और जाना में कैला देवी जाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। आज जो उद्घाटन करवाए गए हैं उनका अपना एक अलग ऑरा है। कई मांगे कर रखी है रामकेश जी ने मुझसे। मैंने कहा रामकेश जी अभी कोई घोषणा नहीं होगी, अभी तो नर्सिंग कॉलेज भी दे दो इनको। पहले कितनी कॉलेज ले लिया आपने? 2 कॉलेज ले लिया आपने। नर्सिंग नहीं है साहब, ये दानिश जी को आपने दे दिया सवाई माधोपुर में। हर जिले में बना रहे हैं नर्सिंग कॉलेज। आप बताइए, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बनी राजस्थान के अंदर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। कभी किसी सपना देखा था? मेडिकल कॉलेज बनेगी हर जिले के अंदर, राजस्थान बन रही है। 2-3 जिलों में छोड़ के वहाँ भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, तो वो बनाएगा वहाँ पर। कहने का मतलब हर जिले में राजस्थान वो राज्य होगा देश के अंदर जहाँ हर जिले मेडिकल कॉलेज होगी, 500 बेड का, 400 बेड का अस्पताल होगा शानदार। इस प्रकार से हम नर्सिंग कॉलेज खोलें जिससे कि नर्सेज और कंपाउंडर अच्छे बने वहाँ पर, जिससे कि लोगों की सेवा हो सके, अच्छी सेवा। बाकी तो कृषि कॉलेज भी, नर्सिंग कॉलेज भी। सिटी में सड़कों की स्थिति खराब है, गंगापुर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है कह रहे हैं, अलग लिख के दीजिए। तो रामकेश जी आप कैसे वकील हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के लिए एक तरह है ये। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामकेश जी तक काम मांगेंगे, मैं इनको मना कभी नहीं करूँगा, इतना मैं कह सकता हूँ। आप तो अभी मैं ये पेपर का ज्ञापन ले आ रहा हूँ साथ में। पता नहीं मल्ली पेपर, इंडोर स्टेडियम, रिको औद्योगिक क्षेत्र, वो तो बना ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये खूब मांगे की इन्होंने। मैं पूरा ध्यान रखूँगा, बजट आने वाला 2-3 महीने के अंदर ही। आप निश्चिंत रहो। आपको मेरा इतना ही कहना है कि इस बार जनता में सरकार विरोधी लहर नहीं राजस्थान के अंदर। आपके आशीर्वाद से काम की कमी रखी नहीं है, चौमुखी विकास हुआ है। हम चाहेंगे कि इस बार सरकार रिपीट हो हमारी, वहाँ पर रिपीट करो। जब बदलते हो तो नई सरकार जो बनती है वो इतना नेगेटिव काम करती है, ऐसी सोच सकती है कि सब काम बंद कर देती है हमारे। मैं चाहूँगा सरकार रिपीट होगी, इतना मैं वादा कर सकता हूँ आपको। इस बार जो हमने किया है आपके बजट के माध्यम से स्कीम बनाई है, एक से बढ़ के एक बनाई है हम लोगों ने। अगली बार सरकार बनाओगे शानदार वित्तीय प्रबंधन के साथ में, कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बने, ये सपना देख के हम चलना चाहते हैं सब लोग। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी रखोगे नहीं। और अगली बार वापिस आप जो है, रामकेश जी पिछली बार इनको टिकट नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख था, पर आप लोगों ने इनको जिता दिया और इन्होंने हमारी सरकार बचा दी।
सरकार बचना बहुत बड़ी बात होती है। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। मालूम है आपको बीजेपी आजकल कर्नाटक के अंदर सरकार बदल दी, खरीद फरोख्त करके बदल दी। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की थी, वो बदल दी गई, उल्ट दी उसको। राजस्थान में उनका बस नहीं चला। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, प्रदेशवासियों का, इसलिए चल नहीं पाई, उनकी मुंह की खानी पड़ी। और अभी महाराष्ट्र बदल दी। तो लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? लोकतंत्र मतलब चुनाव जीते कोई, राज करे कोई, पैसे के बलबूते पर 35 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, उससे ज़्यादा भी ऑफर करते कहीं कहीं पर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें बदलेंगे? तो जो वोटों का राज है, आपका आम जनता की, गरीब का मान सम्मान तब तक ही है, तब तक लोकतंत्र है। ये महात्मा गांधी का दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना अबू कलाम आज़ाद का दिया हुआ है, अम्बेडकर साहब का दिया हुआ है संविधान के माध्यम से। इसलिए आज गरीब से गरीब आदमी भी कोई है, हम लोग जाके पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं। बुजुर्ग आदमी है भाई, आशीर्वाद दो मुझे, चुनाव जीता हो, मैं आपकी सेवा करूँगा। झुक झुक के प्रणाम करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, एमएलए एमपी को, सरपंच को भी। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। और राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है वो भी इसीलिए चल रही है कि महंगाई की मार केंद्र सरकार का ध्यान दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। वो रोजगार मिलना चाहिए, देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती है ये कांग्रेस आज तक। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर देश को एक व अखंड रखा। दुश्मन देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, उनको भूल गए मोदी जी। कभी नाम लेते हैं वो? गरीबी हटाओ की बात उन्होंने करी, उनका सीना छलनी कर दिया गोलियों से। वो शहीद हो गए देश के लिए, पर देश को एक रखा, एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए। इतना बड़ा त्याग बलिदान करने वाली कोई पार्टी है तो देश में कांग्रेस है। आज समझ लो सरकार हमारी नहीं है दिल्ली में, पर विचारधारा, कार्यक्रम, नीतियां आज भी गरीब के लिए, किसान के लिए, छत्तीसी कौम के लिए किसी के पास में है तो कांग्रेस के पास में है। हमने कोई कमी नहीं रखी। देखिए कर्मचारियों के अपने ओपीएस लागू कर दिया, पूरे देश में उनका स्वागत हो रहा है। कर्मचारियों की तरफ से ओपीएस देना बहुत बड़ी बात है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिससे सिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी की बुढ़ापे के अंदर 35 साल तक वो काम करे। और नई पेंशन स्कीम ऐसी आई, पता नहीं कितनी महीने मिलेगी उनको, शेयर मार्केट के साथ में लिंक कर दिया उसको। तो कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छात्र हो, युवा हो, सब स्कीम हम लेके आए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके आप इस बार ध्यान रखें। बार बार आना होता नहीं है, जब कभी बुलाएंगे तब जरूर हाजिर होंगे। पर आप यात्रा निकली है राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है 4-5 तारीख को राजस्थान में। राजस्थान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, वो पहुंच गई, कल मध्य प्रदेश पहुंच गई है। 3-4 तारीख को 5 तारीख तक राजस्थान प्रवेश करेगी झालावाड़ से। आपके गंगापुर से कुछ इलाका टच करते हुए सवाई माधोपुर होते हुए पहुंचेगी लाल छोट पहुंचेगी। दूसरा क्या पहुंचेगी? लाल छोट पहले पहुंचेगी। पहले स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ जाएगी और स्वास्थ्य मंत्री विशेष ध्यान रखेंगे सबका स्वास्थ्य का। इंदिरा जी का भी आएगा, दानिश अखबार तो खैर आएगा, इनका अशोक का भी आएगा, अशोक बैरवा का भी आएगा। तो पूरी यात्रा बहुत शानदार चल रही है। हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मालूम है आपको। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के अंदर। वो किसके लिए है? वो आप सबके लिए है।
प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के हर गांव में यात्रा तो एक मार्ग फिक्स है उसका, परंतु हर राज्य में, गांव में और घर तक बात पहुंची है। राहुल गांधी आज़ादी के बाद सबसे लंबी यात्रा 3,500 किलोमीटर की कर रहा है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, अहिंसा को लेके, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए कर रहा हो। ये मैसेज आज गांव-गांव, घर-घर में पहुंच चुका है। वही देश को मजबूती प्रदान करेगा। अंत में कहना चाहूँगा, अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे वहाँ बांसवाड़ा, तो मैंने उनको कहा, मोदी जी आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में, आपका स्वागत होता है वहाँ पर। क्यों होता है? इसलिए होता है, दो बातें हैं। एक तो आप गांधी के देश के आए हो, गांधी महान था, और दूसरा हिंदुस्तान में लोकतंत्र 70 साल तक मजबूत हुई है, जड़ें मजबूत हुई है, इसलिए आपका सम्मान होता है। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। वाजपेयी जी हार गए, सत्ता सौंप दी सोनिया जी को। सोनिया जी नहीं बनी, सत्ता दे दी मनमोहन सिंह जी को, और नमोनारायण मीणा जी बन गए मंत्री 2 बार। और इन्होंने कोई काम की कमी नहीं रखी आपके यहाँ, चाहे आपका क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान हो, हमेशा राजस्थान की पैरवी करते थे दिल्ली के अंदर। आज ऐसे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं दिल्ली में, उनको कोई चिंता ही नहीं राजस्थान की, कोई मतलब नहीं राजस्थान में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनको कोई मतलब नहीं। 25 MP बन के बैठ गए वहाँ, कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके आप इस बार थोड़ा संकल्प भी करें, सरकार वापस लानी है अपने को। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने न सिर्फ भाषण के जरिए कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि बीजेपी पर भी करारे हमले उन्होंने किए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोक देवता अमराजी भगत में पैनोरमा की घोषणा कर चुके हैं। 4 करोड़ की स्वीकृति की बात उन्होंने वहां कही। इससे इतर अगर बात की जाए तो तस्वीरें देखिए जरा, तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं। जिस संख्या में महिलाएं पहुंची हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए, बाकी लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां शिलान्यास किया है, दिव्यासा में जिला अस्पताल का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। गंगापुर सिटी की ये तस्वीरें हैं, और उदयी मोड़ पर जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे।